आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपने एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। सेक्सुअल पढ़ने का एक बहुत शानदार मेथड और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझते। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिएगा अपन ने एक संख्या लिखी कि 2 की पावर 59 में 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। समझ, 2 की पावर 59 में 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका जो आप लोगों के पास है, पहला तरीका ये देखो, अपन को इस चीज के बारे में पता है। जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना है, अपन ये बोल सकते हैं 5 का भाग उसी संख्या में पूरा पूरा जाएगा जिसका अंतिम अंक या तो 0 होगा या अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा, तो ही 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो पहला तरीका तो ये, जब 5 का भाग देना है तो अपन इकाई अंक से ज्ञात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ इकाई अंक से अपन ज्ञात कर लेंगे, ये पहला फंडा है। लेकिन हर एक संख्या के लिए इकाई अंक ज्ञात नहीं कर पाते हैं अपन। आपको एक दूसरा तरीका मैंने बता रखा है, जो तरीका अपन यूज करते हुए आ रहे हैं। देखो, 5 का भाग दे रहे हैं तो पहला काम अपना यही रहेगा कि 2 की पावर में कोई मान 5 के अगल बगल बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। 2 की पावर 2 का मान होता है 4। अब 2 को किससे गुणा किया जाए कि 59 आ जाए? 59 आएगा नहीं, तो अपन करेंगे 2 गुणा 29, 58 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास बच गया 2 की पावर 1, और अपने को भाग देना है इसमें किसका, 5 का। प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 का मान हो गया 4 की पावर 29 गुणा 2, भाग दे रहे हैं 5 का। तो देखो, 4 में 5 का भाग दिया तो शेष बचा -1, 2 में 5 का भाग दिया शेष बचा 2। ध्यान देना, -1 के जो पावर लगा है वो ओड पावर है, विषम घात लगी हुई है। यदि घात विषम है, इसका मतलब -1 ज्यों का त्यों रहेगा। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो शेष पर आएगा -2, लेकिन फाइनली आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो -2 का मतलब हो गया 5 में से 2 कम कर देंगे और अपना शेषफल कितना आ जाएगा, 3 अपना शेषफल आ जाएगा। बहुत बार अपन इस तरीके को पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए। पहले बच्चों, एक तरीका और भी होता है साइक्लिसिटी का। जो तरीका होता है कि साइक्लिसिटी होती क्या है। पहले बच्चों, साइक्लिसिटी का मतलब हो गया कि बार बार कोई ना कोई घात के बाद शेषफल का रिपीट होना शुरू हो जाता है। समझते हैं इस चीज को कैसे। देखो, 2 की पावर 1 में 5 का भाग दिया शेष बचा 2। 2 की पावर 2 में 5 का भाग दिया शेष बचा 4। 2 की पावर 3 का मान हो गया 8, 8 में 5 का भाग देंगे शेष बचेगा 3। 2 की पावर 4 का मान हो गया 16, 16 में 5 का भाग देंगे 1 शेष, यानी जैसे ही पावर 4 आई शेष बच गया 1। अब जैसे मान लो 2 की पावर 5 है तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4 और भाग देंगे 5 का। तो अपने को ये पता है पावर 4 पे तो 1 शेष बच गया, तो ये 2 की पावर 1 बच गया। 2 की पावर 6 होता तो ये 2 की पावर 2 बचा था। यानी जैसे ही 4 घात बाद आएगा तो वापिस शेषफल वही रिपीट हो रहा है। यही साइक्लिसिटी होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिसिटी में काफी बार ये होता है, जैसे मान लो ये 4 घात बाद रिपीट हो रहा है, कई बार मान लो 6 घात बाद रिपीट हो रहा है, 9 घात बाद रिपीट हो रहा है, 10 घात बाद रिपीट हो रहा है, तो यहां पर थोड़ी गणना लेंथी हो जाती है। हालांकि इससे अपन कर लेंगे। देखो, जैसे 2 की पावर 4 आया यानी 1 शेष आ गया, जहां पर 1 शेष आ गया इसका मतलब अपनी साइक्लिसिटी स्टार्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, ये है 59। अब देखो, 4 का भाग देंगे अपन 59 में, इसका मतलब 14 गुणा 4 56, यानी 56 पे तो ये 1 शेष बचेगा। अब 56 चला गया तो यहाँ 59 था, यानी 2 की पावर 3 बच गया। अपन इसको 2 की पावर 3 में अब अपन लोग भाग लगा लेंगे 5 का, और 2 की पावर 3 का मान 8, 8 में 5 का भाग देंगे, शेष कितना बच गया, ये 3 शेष बच गया। ये अपनी साइक्लिसिटी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि अपन बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को यहां से कर पाते हैं। मैं एक और बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं, जो बहुत, जहां पर घात काफी बड़ी घात आ जाए वहां पर द बेस्ट काम में आएगा अपना। बहुत इजी वे में चीज को अपन फॉलो कर पाएंगे तो उस चीज को अपन समझेगा। हालांकि ये बहुत इजी वे में अपन यहाँ से फॉलो कर लेंगे जब घात छोटी आ रही है, लेकिन जब घात बड़ी आ रही है, पावर 1 कम या ज्यादा नहीं बन रही है, तो उस वे में किस प्रकार चीजों को फॉलो करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक मेथड बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा अभी मेथड क्या है।
टूसेंट मेथड। प्यारे बच्चों क्या होता है समझिएगा। टूसेंट मेथड का मतलब होता है डी फाइव। डी फाइव का मतलब होता है साइक्लिसिटी। डी फाइव का मतलब होता है साइक्लिसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है टूसेंट मेथड, देखो इसका मतलब ये हुआ है कि प्यारे बच्चों से मान लीजिएगा ए की पावर डी फाइव भाग कर रहे हैं डी का, तो एक शेष बचेगा, लेकिन यहां पर ए और जो डी है वो हमेशा रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे। अब मेरे पहले बच्चों ये चीज आपके यहाँ थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है कि यार ये क्या लिखा है, इस चीज को देखो समझिएगा। अपन एक एग्जांपल करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अपन लोग यहाँ पढ़ते हैं जो फर्मेट थ्योरम, वो यहीं से आती है फर्मेट थ्योरम, जहां हमेशा एक शेष बचता है। उसकी वजह यही होती है कि एक शेष क्यों बचता है फर्मेट थ्योरम में, यही वजह होती है। अब इस चीज को समझते हैं कि टूसेंट मेथड होता क्या है, किस प्रकार अपन टूसेंट मेथड को फॉलो करेंगे, किस प्रकार अपन इसको यूज करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, टूसेंट मेथड ज्ञात करने का जो डी फाइव ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है ए गुणा 1 - 1/a। अब देखो अपन लोग 5 का भाग दे रहे हैं तो अपना यहां पर टूसेंट आएगा 5, ए की जगह 5 अपन लिखा 5 का भाग दे रहे हैं 1 - 1/a की वैल्यू 5, तो ये आ गया 4/5 5, यानी इसका टूसेंट आ गया, यानी 5 का जो टूसेंट आया वो कितना आया है 4 आया है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, यदि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिएगा ये एक प्राइम नंबर है तो इसका जो टूसेंट बचेगा वो बचेगा a-1, तो हमेशा प्राइम नंबर का जो टूसेंट बचेगा वो बचेगा हमेशा 1। जैसे मान लो 11 है, 11 का अपने को टूसेंट याद करना है तो 11 का टूसेंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा अपने को 6 का याद करना है तो 6 के टुकड़े कर लेंगे 2 गुणा 3, और अब इसको लिख लेंगे 6 1-1/2 1-1/3, ये इसका टूसेंट हो जाएगा। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार इस टूसेंट को समझते हैं कि किस प्रकार ये बहुत ज्यादा और बहुत शानदार तरीका है, बहुत बड़ी बड़ी घातों को बहुत मैक्सिमम 4-5 सेकंड में हल करने का तरीका है, बहुत इजी वे में चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो पहली चीज 5 का भाग दे रहे हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब टूसेंट हो गया 4। अब करना क्या है, जो अपने पास यहाँ पावर थी यही तो अपन डिफाइन लेते हैं, इस 4 का मतलब हो गया इसकी साइक्लिसिटी 4 है। अपन डायरेक्ट टूसेंट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हो गया इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। अब इसलिए अपन ये जो घात है 59, अपन 59 में 4 का भाग देंगे क्योंकि 4 घात बाद इसकी साइक्लिसिटी बन रही है। तो जैसे ही 4 का भाग दिया अपने पास कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो अपन 3 शेष बच गया तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 में 5 का भाग देंगे, 8 में 5 का भाग दिया और ये कितना शेष बच गया, अपने पास 3 शेष बच गए। हालांकि मैंने आपको बता दिया इसके 2-3 तरीके और भी बताए गए हैं। देखो जब अपने को ये लगा कि डायरेक्ट पता चल रहा है कि घात एक छोटी है एक बड़ी बन रही तो पहले वाला तरीका यूज कर लेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब घातें काफी बड़ी आ जाए तो सबसे द बेस्ट तरीका अपने पास यही होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछा गया था, 3 की पावर 2146 में 17 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है, पहला काम अपने को यही करना है कि क्या 3 की पावर में कोई मान 17 के आगे या पीछे अगल बगल दाएं बाएं कोई भी मान बनता है, कोई मान नहीं बनता है। अब अपन देखते हैं 17 के तो नहीं बन रहा है, मान लो 3 की पावर 3 का मान 27, 4 का मान 81, 5 का मान 243, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। हाँ आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी, लेकिन वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 घात के बाद साइक्लिस्ट आएगी। तो इस प्रकार याद करना बड़ा मुश्किल है। अब देखो करना क्या है, अब 17 है, अपने को 17 का टूसेंट नंबर याद है, तो 17 का टूसेंट कितना हो गया 16, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका टूसेंट कितना हो गया 16। तो अब अपन लोग पावर में सीधा 16 का भाग देंगे। अब देखो इसमें 16 का भाग दे दो, देखो 16 का भाग गया एक बार, 21 में से 16 गया 5, ये हो गया 54। अब 54 में 16 गुणा 3 48 हो गया, और ये अपने पास बच गया 6 6 66, 66 में 16 का भाग देंगे, 16 गुणा 4 64, यानी 4 शेष बच गया। 4 शेष का मतलब ये हो गया 3 की पावर 4, सॉरी 16 गुणा 4
64, 66 में से 64 गया, 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 में 17 का भाग लगा लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 का मान हो गया 9 और 9 में 17 का भाग दिया, शेष क्या बच गया। बहुत अच्छे ढंग से इस मेथड को समझ लीजिएगा, बहुत काम का मेथड है, बहुत इजी वे में बहुत बड़ी बड़ी घात के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। टू सेंड का मतलब देखो बता दिया, घात के तरीका था 1 माइनस 1 बटा ए, जो भी वैल्यू आपके पास है। मोस्टली मैक्सिमम चांस होता है जब भी प्राइम नंबर है, सोचना ही नहीं है प्राइम नंबर का टू सेंड, जस्ट उससे एक कम होगा। तो टू सेंड हो गया 16, तो सीधा पावर में 16 का भाग दे लो। जैसे ही 16 का भाग दिया, 2 शेष बचा, तो ये हो गया 3 की पावर 2, क्योंकि डी5 2, तो 3 की पावर 2 का मान हो गया 9, 9 में 17 का भाग दे दिया, अपना आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से ध्यान देना, समझते हैं चीज को। बहुत आसान मेथड है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ एक सेकंड में हल हो जाएंगे अपने यहां से। जैसे मान लीजिएगा अपन ने एक संख्या लिखी, जैसे मान लो अपन मान ले 2 की पावर 578 में 11 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। प्यारे बच्चों पहला तरीका होता है, क्या 2 की पावर में कोई मान 11 के अगल बगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर 11 के अगल बगल नहीं बन रहा है तो देखो अपन एक काम करते हैं। अब अभी ये बताया 11 अगर आपके पास यहां आ गया तो पहला काम है कि 11 का 2% क्या होगा, तो 11 का 2% क्या हो जाएगा 10। 11 का 2% क्या हो जाएगा 10। यदि 11 का 2% हो गया 10, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 10 का भाग देंगे, और यदि 578 में 10 का भाग देंगे, शेष कितना बच जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। तो ये लो जी 2 की पावर 8 में 11 का भाग दे लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों 2 की पावर 8 की अगर बात की जाए तो आप इसको किसी भी वे में किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 8 का मान हो गया 256, और 256 में 11 का भाग लगा लीजिए। 11 का भाग लगाएंगे, 11 गुना 2 22, शेष बच गया 3 36, 11 गुना 3 33, और ये अपने पास 3 शेष बच गए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में चीजों को फॉलो कर पाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपने बहुत बार एग्जामों में पढ़ा भी होगा कि इस प्रकार यदि अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार अपन इनको हल करेंगे, क्या शेष बचेगा। बहुत बार आपने एग्जामों में इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब देखो भाग दे रहे हैं अपन 7 का, इसका मतलब ये हो गया कि 7 का जो 2% है वो कितना हो गया 6। अब अपन 32 की पावर 32, यानी 32 की पावर 32 में अपन 6 का भाग देंगे। 32 की पावर 32 में 6 का भाग देंगे, या अपन इजी वे में इसको ये बोल सकते हैं कि 32 को 32 बार गुणा करना है, और उसके बाद उसमें किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 का भाग गया 16, 2 का भाग गया 3, ध्यान रहे अपन इस संख्या को 2 से सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये बात अपने को ध्यान रखना है। 3 का भाग गया 16 में प्लस का 1 शेष, 3 का भाग गया 32 में, 11 गुणा 3 33, माइनस 1 शेष, यहां भी 32 में जाएगा माइनस 1 शेष, यानी हर बार माइनस का 1 शेष बचेगा। ध्यान देना 32 बार गुणा था, एक 32 को अपन सिंप्लीफाई कर चुके हैं, 16 बच गया, और यहां प्लस का 1 शेष बच गया, और बाकी हर जगह माइनस का 1 शेष बचा, यानी माइनस का 31 बार शेष बचा है। यदि 31 बार माइनस का 1 शेष बचा है, इसका मतलब शेष बचेगा -1, और -1 का मतलब हो गया 3 - 1 यानी 2 शेष बचेगा। ध्यान रहे 2 तब शेष बचता जब अपन 3 का भाग देते हैं, लेकिन वास्तव में अपन भाग किसका दे रहे हैं, 6 का भाग दे रहे हैं, यानी अपन ने इसको 2 से सिंप्लीफाई किया था, इसका मतलब लास्ट में अपन इसको 2 से गुणा कर देंगे, और इसका मतलब ये अपना शेष कितना आ जाएगा, यहाँ 4 शेष आ जाएगा। इसका मतलब इसकी पावर कितनी लगा देंगे, 4, यानी 32 की पावर 4 में 7 का भाग दे लेंगे, वही अपना शेष आ जाएगा। अब 32 में 7 का भाग दिया, 7 गुणा 4 28, शेष बच गया 4, तो ये हो गया 4 की पावर 4 में 7 का भाग लगा लो। 4 की पावर 4 का मान 256, अदरवाइज अपन ये बोल देंगे 4 को 4 बार गुणा किया है, तो अपन ये बोल दें 16 गुणा 16 भाग लगा दो 7। 16 में 7 गुणा 2 14, शेष बच गया प्लस का 2, यहां भी शेष बच गया प्लस का 2, 2 गुणा 2 शेष कितना बच जाएगा, 4 अपना शेष बच जाएगा।
बहुत इजी वे में अपन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसके अलावा अपने पास यहाँ और कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आ सकता है, ध्यान दीजिए। चलो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ और समझाता हूं, समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको ये बोल दूं कि 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 में किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो देखो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 5 की पावर 3 का मान होता है 125। 125 में अपन 8 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 133। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 की पावर थी, यहाँ 5 की पावर थी, 2 और 5 को जोड़ो, 2 और 5 कितना हो गया 7। 133 में आप 7 का भाग दीजिएगा, भाग पूरा पूरा जा रहा है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, ध्यान रहे ये n है, n क्या होनी चाहिए ओड नंबर, विषम नंबर है, तो ये हमेशा किससे पूर्णतया विभाजित होगा, a प्लस बी से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी a प्लस बी का यहाँ पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसी को मैं इस प्रकार बोल दूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 26 की पावर 59 प्लस, मान लीजिएगा साथ में मैंने बोल दिया है यहाँ पे कि 7 की पावर 59 हमेशा किस से पूर्णतया विभाजित होगा या इसमें किसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन ये बोल देंगे 26 और 7 को जोड़ लेंगे, 26 और 7 कितना हो गया 33 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। समझ रहे बात को। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत बेहतरीन कि क्वेश्चन किस प्रकार बदल के आ सकता है, किस वे में क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, उस चीज को अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है 1 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 203 प्लस 3 की पावर 203 प्लस 4 की पावर 203, और मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में मैंने लिख दिया 46 की पावर 203, और मैं बोलूं अगर इसमें 47 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। आप देखो समझते हैं चीज को। मेरे प्यारे बच्चों ये है 1 की पावर 203, ये है 46 की पावर 203, दोनों की पावर समान है, विषम घात है, तो यानी 1 और 46 को जोड़ेंगे, 46 और 1 47, 47 में 47 का भाग गया, शेष बच गया 0। अब ये जरूरी नहीं कि ये 2 की पावर यहां पर 1 की पावर 203 है तो 2 की पावर 203, हाँ ये पावर 203 ही होगी। लेकिन मान लीजिएगा यहाँ 2 की पावर मान लीजिएगा 191 दे दिया, तो 46 से पहले जो 45 आएगा वहां पर भी पावर 191 दिया हुआ आएगा, यानी ये पावर हमेशा बराबर आएगा। अब देखो इससे जस्ट पहले जो है वो है 45 की पावर 203, तो देखो 2 की पावर 203, 45 की पावर 203, 45 और 2 47, 47 में 47 का भाग गया पूरा, शेष बच गया 0। इसका मतलब ये हो गया अगर इस प्रकार अगर चलेंगे तो ये 46 है, इसका मतलब आधे आधे हो जाएंगे, तो ये 1 से लेकर 23 तक चलेगा, तो आगे 23 में वो 24 जुड़ जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, शेष क्या बच गया 0, अपना शेष बच गया। समझ रहे हो बात को। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैं एक और बेहतरीन यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप न चाहते हुए भी क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे और उस गलती को भी अपने को समझना है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए, क्योंकि अपन सोच लेते हैं कि यार ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा शेषफल 0 ही बचता है, ध्यान देना, समझते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिएगा मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1 की पावर 49 प्लस 2 की पावर 49 प्लस 3 की पावर 49 प्लस 4 की पावर 49, और मान लीजिएगा लास्ट में आपके पास लिख दिया 89 की पावर 49, और मैं बोल रहा हूं इसमें 90 का भाग देना है, तो अपने पास क्या शेष बचेगा। अब देखो इस चीज को समझते हैं। देखो ये 1 की पावर, आप तुरंत दिमाग में वही चीजें आती है अपने पास तो कि शेष 0 ही बच जाएगा। देखते हैं कि क्या वास्तव में शेष 0 ही बचता है। 1 की पावर 49 और ये 89 की पावर 49,
अभी अपन ने पढ़ लिया a की पावर n प्लस b की पावर n यदि ओड नंबर है तो ये हमेशा a प्लस b से पूर्णतया विभाजित होगा। तो 1 और 89 90 90 में 90 का भाग गया 0 से। ये है यहाँ पर 2 की पावर 49। इससे पहले जो अपने पास दिया हुआ आएगा वो आएगा 88 की पावर 49। तो 88 और 2 90 भाग पूरा पूरा चला गया। देखो इस प्रकार अपन लोग चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 1 से लेकर 44 तक इधर चलेंगे तो ये ला इधर आएगा 46 से लेकर 89। 1 से लेकर 44, जैसे ही 44 की पावर 49 आएगा तो 44 की पावर 49 में जुड़ जाएगा 46 की पावर 49। 44 और 46 हो गया 90। ध्यान रहे इसमें एक वैल्यू अपने पास बच गई, वो क्या बच गई है, यानी 44 तक जीरो आ गया, 44 और 46 एक वैल्यू बच गई और वो वैल्यू अपने पास बच गई 45 की पावर 49। अब 45 की पावर 49 में अपन लोग 90 का भाग लगा लेंगे। 45 की पावर 49 में 90 का भाग, तो अपन इसको इस प्रकार यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपन इसको ये बोलते हैं 45 की पावर 49 है तो ये रहा भाई 45 की पावर 49। इसको लिख दिया 45 गुणा 2। अब देखो ये 45 की पावर 49 है तो ये हो गया 45 की पावर 48 बटा 2। यानी अपन ने संख्या को सिंप्लीफाई कर लिया। किससे सिंप्लीफाई कर लिया है, 45 से सिंप्लीफाई कर लिया है, साइड में रख दो। अब 45 में 2 का भाग दिया, 22 गुना 2 44, शेष बचा 1। 1 के पावर 48 है, इसका मतलब शेष बच गया 1। ध्यान रहे एक शेष तब बचेगा जब अपन किसका भाग देंगे, 2 का। लेकिन वास्तव में भाग किसका दे रहे हैं, 90 का। इसका मतलब किससे सिंप्लीफाई किया था, 2 से सिंप्लीफाई किया था। इसका मतलब जो 45 से सिंप्लीफाई किया था, तो जिससे सिंप्लीफाई किया है लास्ट में उससे गुणा और कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 45 और अपना फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 अपना आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि आप इन चीजों को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। हालांकि आज का जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है वो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था। आप इस चीज को 2-3 बार रिवाइज करिएगा। बहुत इजी वे में चीजें, बहुत आसान वे में पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। जितना रिवाइज करोगे उतना ही द बेस्ट। अब कैसा भी क्वेश्चन है किसी भी वे का, बस इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता किसी हालत में। बहुत इजी वे में अपन चीजों को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।